on the chapter combustion and flame. हम लोग कर रहे थे चैप्टर combustion and flame. आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे combustion and flame. Right. So in the last lecture, in the last session, I told you about the types of combustion. In that we read that combustion is of three types generally. Number one is slow combustion, number two is rapid combustion, and number three is spontaneous. But in your book there are four types of combustion plus one, that is explosive combustion. Explosive में उन्होंने कौन सा combustion बताया था कि जैसे हम क्रैकर्स को, हम पटाखों को जलाते हैं, उसमें से स्पार्कल भी आता है, राइट और ये रिएक्शन एकदम होती है और एक्सप्लोजिव मीन्स साउंड के साथ होती है. सो दैट इज एक्सप्लोजिव कंबशन. स्लो मीन्स धीरे, राइट जैसे बर्निंग ऑफ वुड धीरे धीरे बर्न होती रहती है. रैपिड मीन्स एकदम से. रैपिड में हम एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं. एलपीजी इज द कुकिंग गैस, सो कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे हम मैच स्टिक को चलाते हैं, वो एकदम से जल जाता है, ठीक है, और वो जल के वो जो मैच स्टिक है वो खत्म हो रही है, दैट इज स्पॉन्टेनियस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ टू कंट्रोल फायर. हमने कंबशन तो पढ़ लिया. सपोज आग लग जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, राइट. सो इज देयर एनी फायर ब्रिगेड स्टेशन इन योर सिटी और नॉट. सो दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below the ignition temperature. So that उसका जो temperature है वो क्या हो जाए, below the ignition temperature. This prevents the fire from spreading. और इससे fire spread नहीं होती, आग जलती नहीं है, आग बुझ जाती है. Water vapor also surround the combustible material, helping cutting off the supply of air. ठीक है. उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, सो दैट फायर कैन बी एक्सटिंग्विश. फायर को हम रोक दें. तो कैसे रुक सकती है वो? अगर हम उसको बिलो कर दें किससे? इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आग लगाने की वो कहते हैं ना शक्ति होती है, राइट. तो उसको हम इग्निशन बोलते हैं. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर. सो वी हैव लर्न दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसिंग फायर: फ्यूल, एयर एंड हीट. ठीक है. हीट किस लिए होती है? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट. या तो हम फ्यूल को, जो फ्यूल था हमारा जैसे एलपीजी है, उसको उठा के फेंक दें, वो पॉसिबल नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? एयर को कट कर सकते हैं, क्योंकि एयर से आग फैलती है. जैसे जैसे एयर, सपोज यहाँ पे किसी का सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आग लग गई और किसी का फैन चल रहा है, तो क्या होगा, वो एयर इतनी तेज स्पीड से आती है कि वो जो आग की लपटें होती हैं, फ्लेम्स होती हैं, वो कभी इस साइड कभी इस साइड. क्यों होती है? ड्यू टू एयर. तो हमें एयर को कट करने की नीड होती है, हीट को कट करने की और फ्यूल को कट करने की, राइट. क्यों कट करने की नीड होती है? ताकि हम टेम्परेचर को नीचे ले आए, बिलो ले आए. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसके ऊपर एकदम से हम कंबल डाल देते हैं. क्यों? ताकि एयर की सप्लाई रुक जाए, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स. यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन. CO2 is the best extinguisher for fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. It covers the fire like a blanket. जैसे blanket होता है ऐसे ही CO2 कवर कर लेता है. CO2 से फटाफट आग बुझ जाती है. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. जैसे ही फ्यूल और ऑक्सीजन में कॉन्टैक्ट को हम तोड़ देते हैं, अगर CO2 डालते हैं यहाँ पे, तो आग बुझ जाती है. लेकिन फ्यूल और CO2 दोनों हो तो आग की लपटें, आग की फ्लेम्स और तेज तेज भागती हैं. सो CO2 को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? CO2 को हम अंडर हाई प्रेशर स्टोर कर सकते हैं इन द लिक्विड सिलेंडर्स. ठीक है. जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है. आपको पता है स्कूल्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, सो दैट कभी ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर की नॉब है, इसको प्रेस करते हैं. किससे प्रेस करते हैं? पैर से प्रेस करके इसको ज़मीन पे उल्टा मारते हैं. तो क्या होता है, जो इसका पाइप होता है वो रिमूव हो जाता है. इसका पाइप रिमूव हो जाता है तो इसके अंदर क्या होती है? CO2. और CO2 को फटाफट अगर हम डालते हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन से कट हो जाएगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, और फटाफट से क्या होगा? आग बुझ जाएगी, राइट.
जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है दैट इज़ वाटर, वाटर से भी बुझ सकती है। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, किसी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से अगर आग लगी है तो उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते क्योंकि आपको करंट लग जाएगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके लिए हम स्प्रेज यूज़ करते हैं, राइट। या क्या होता है अगर घर पे कार्बन डाइऑक्साइड और स्प्रे ना हो तो नेक्स्ट मेथड इज़ कि हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, सो दैट करंट ना लगे। So another way to control the fire is through the lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda डाल देते हैं, potassium bicarbonate डाल देते हैं। These chemicals give off CO2। हम इनको जैसे ही हीट में डालते हैं तो ये क्या देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से मेन हमने क्या सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, कट हो जाती है क्या, आग, फायर। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लेम। अभी हम लपटों की बात कर रहे थे ना कि बड़े बड़े लपटें उठती हैं, वो कौन से कलर की दिखती हैं हमें, येलो। तो हम उसकी रेंज पढ़नी है कि येलो कब होती है, ब्लू कब होती है। सो फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, कितने टेम्परेचर में है फ्लेम, एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस। आप किससे बर्न कर रहे हो, आप LPG से बर्न कर रहे हो या फिर आप किससे बर्न कर रहे हो, लाइक आप वुड से बर्न कर रहे हो, आप चारकोल से बर्न कर रहे हो, किससे बर्न कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। The solid substance changes into liquid with the further changes into vapors. Solid किस में change होता है, liquid, और liquid किस में change होता है, vapor, that you have read in 7th class. So the flames are of two types, that is blue flame and yellow flame. Blue flame कब होती है, when the supply of oxygen or air is sufficient। जब oxygen और air sufficient हो means बहुत ज़्यादा मात्रा में present हो, then the fuel burns completely, बर्न्स कम्प्लीटली, और हमें क्या देगा वो, ब्लू फ्लेम। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जब ऑक्सीजन भी पूरा अमाउंट में है, फ्यूल भी पूरा अमाउंट में है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम डू नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें चीज़ क्लियर दिखती है। जैसे हमने बल्ब लिया, उसको ग्लो किया तो हमें पूरा रूम क्लियर दिखने लग गया, सो दैट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस मीन्स अगर हम ब्लू फ्लेम से किसी चीज़ को देखना चाहिए तो हम इतना क्लियरली नहीं देख सकते, राइट। सो व्हाट इज़ येलो फ्लेम, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और फ्यूल क्या होगा, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा, तब कौन सी फ्लेम मिलती है, येलो। और येलो फ्लेम लाइट देती है ना, और येलो फ्लेम को हम बोलते हैं ल्यूमिनस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन येलो एंड ब्लू फ्लेम। व्हेन कैरोसिन ऑयल इज बर्न्ड इन लैम्प, मिट्टी के तेल को जब हम लैम्प में बर्न करते हैं वो येलो फ्लेम देता है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लेम। अब हम बात करते हैं कैंडल की। कैंडल की फ्लेम में 4 तरह के जोन होते हैं। कैंडल की फ्लेम में 4 टाइप के जोन होते हैं, तो मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। फर्स्ट जोन इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। इफ यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इट इज फेंटली विजिबल, कुछ कुछ हद तक विजिबल होती है। इट इज ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर। इट इज हॉटेड जोन बिकॉज कंप्लीट कंबशन ऑफ वेपर्स टेक्स प्लेस हियर। इट इज ड्यू टू मैक्सिमम ऑक्सीजन बीइंग देयर। क्या होता है वहाँ पे, मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, ये वाली जोन, दिस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन 4। ल्यूमिनस जोन, दिस इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। जो बाहर की जोन होती है उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, यहाँ पे कैंडल में दिखा रखा है, यू कैन चेक इन योर बुक्स। सेकेंड इज ल्यूमिनस। ल्यूमिनस हम किसको बोलते हैं, नेक्स्ट ऑफ दिस इज द पेल येलो। जो पेल येलो आपको जोन 3 दिख रही है, दिस इज द पेल येलो जोन। एंड पेल येलो मैंने आपको बताया कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, उसको हम बोलते हैं पेल येलो, राइट। कार्बन ऑल्सो बर्न्स इन दिस जोन, और क्या देता है, ये ल्यूमिनस इफेक्ट देता है, मीन्स इसको हम इजिली देख सकते हैं। एंड यहीं से हमें कैंडल ग्लोइंग लगती है। दिस रीजन, पेल येलो रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन ना हो रही हो, राइट। बट ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रही हो।
आगे चलते हैं, सेंट्रल जोन, जोन ऑफ नो कंबशन. नाउ व्हाट इज जोन ऑफ नो कंबशन हेयर? जोन ऑफ नो कंबशन इज दिस जोन, दिस सेंट्रल जोन. इस सेंट्रल जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ नो कंबशन. यहाँ क्या होता है? इट इज द इनर मोस्ट जोन विच सराउंड्स द विक. विक क्या होता है? देखिए, सपोज दिस इज कैंडल. ये कैंडल की जो हमें ब्लैक कलर की दिखती है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं विक, जिससे आग लगती है. यहीं पे आग लगाते हैं ना हम, राइट. सो पहली वाली जोन को हमने क्या बोला, जो कैंडल की बाहर की जोन थी? नॉन ल्यूमिनस जोन. दिस इज नॉन ल्यूमिनस. उसके अंदर ये जो येलो जोन दिखती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, जो कि हमें येलो कलर की दिखती है. दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन एंड दैट इज कंप्लीट कंबशन. उसके बाद ये मिडल जोन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल जोन. इसमें कोई भी कंबशन नहीं होती, नो कंबशन. उसके बाद ये जो विक वाली जोन होती है, इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन. इसके पास छोटा सा रीजन होता है एंड वहाँ कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे जनरली ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है. दिस इज जोन ऑफ नो कंबशन. यहाँ पे क्या होता है? जितने भी वेपोराइज वैक्स है वो ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है. क्या ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, राइट. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स कंप्लीटली विद अ ब्लू फ्लेम. कौन सी फ्लेम देता है यहाँ पे? ब्लू फ्लेम. सो यू कैन ट्राई दीज एक्टिविटीज ऑल्सो. इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? इस एक्टिविटी में ये बोला हुआ है टू प्रूव दैट ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज अनबर्न्ड वैक्स. उसकी जो वैक्स होती है वो अनबर्न्ड होती है. तो क्या किया? यहाँ पे कैंडल लिया, उसको फिक्स किया टेबल पे एंड टेक अ ग्लास स्लाइड. एंड यू नो दिस एक्टिविटी यू विल परफॉर्म इन द स्कूल. जब भी स्कूल खुलते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी बिकॉज यू मस्ट नॉट हैविंग द ग्लास स्लाइड एट योर होम. ठीक है. तो उसको हमने टोंग से प्लेस किया. टोंग से प्लेस करके हमने क्या किया? ग्लास स्लाइड को मूव किया. ग्लास स्लाइड को हमने मूव किया और कुछ सेकंड बाद ऑब्जर्व किया कि ग्लास स्लाइड के आसपास क्या है? एक ब्लैक कलर की रिंग बन जाती है. ठीक है. उस रिंग से हमें पता चला कि उसके अंदर क्या है? अनबर्न्ड वैक्स. नेक्स्ट इज टू शो दैट कार्बन डिपॉजिट. और ये जो ब्लैक कलर डिपॉजिट होता है, दिस इज कार्बन. सो दोनों एक्टिविटीज एक ही बारे में हो जाएंगी. सो दिस इज द चैप्टर. वी रेड द चैप्टर एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर ट्वाइस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आप 2 बार पढ़िएगा. जो नहीं आएगा पूछेगा. व्हाट्स योर होमवर्क? यू हैव टू रीड ऑल दिस मोर टू नो. मोर टू नो, जैसे गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं? जो सुनियार की दुकान होती है, वो कौन सी फ्लेम से वर्क करते हैं और उनका वर्क क्या होता है? यू विल रीड ऑल दीज पार्ट मोर टू नो. MCQ questions can come from these more to know. So you have to read each and every point because MCQ of each and every chapter would be coming off nearby 20 marks. Right? MCQ can come, very short question can come, anything can come from in between. Suppose I ask that which layer of the candle gets oxide into carbon monoxide. So your answer must be innermost zone. कहीं आप outermost zone पे टिक कर दो. So these are the MCQ questions which can be asked. So read the chapter carefully. We have completed the chapter. In the next session, what we will do, we will discuss all about the question answers, book exercises, very short and long. Right? So try to solve the book exercises also. Thank you.